एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिगोन तेउल को अपनी दुनिया किंगडम ऑफ कोरिया में लेकर आ जाता है, जहाँ पर जियोंग उन दोनों को साथ में देखकर दाइमा को सब कुछ जाकर बताने लग जाता है कि राजा साहब के साथ में कोई एक लड़की आई है। दाइमा आदेश देती है राजा साहब के साथ में कोई लड़की आई है, ये कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए और उन दोनों को समुद्र के रास्ते से महल में लाया जाए। इधर तेउल थोड़ी सी डरी हुई होती है और जियोंग सभी गार्ड्स को आदेश देता है कि महल तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जाए। समुद्र के रास्ते ही लिगोन महल के लिए निकल जाता है और जियोंग भी अपने एक गार्ड को साथ में ले लेता है। तेउल को याद आने लगता है जब उन दोनों ने मैजिकल पोर्टल को पार किया था तब वो थोड़ी देर के लिए एक अलग ही जगह पहुंच गए थे, जहाँ वक्त भी रुका हुआ था, इवन वहाँ पर हवा पानी भी नहीं था। उन सब से वो और शॉक थी। तेउल उस वक्त पूछते क्या कोई फोर्थ डायमेंशन भी होता है? लिगोन बताता है ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन यही वो जगह है जो तुम्हारी और मेरी दुनिया को जोड़ता है और यहाँ बिताया हमारा 1 मिनट हमारी दुनिया के घंटों के बराबर होता है और ये सब चीजें मैं तुम्हें साइंटिफिकली नहीं समझा सकता। लेकिन तेउल थोड़ा शॉक में होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं समझ पाती है। फिर तेउल अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलकर अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही होती है, जहाँ पर उसके साथ लिगोन भी होता है और वो बोलने लगता है अब तो मेरी बातों पर यकीन हुआ ना? तेउल बोलती है दिख नहीं रहा मैं कितनी ज्यादा शॉक में हूँ। जियोंग गुस्से में कहता है अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तेउल जवाब देती है तुम तो कुछ मत कहो, तुम तो मेरे दोस्त थे ना। जियोंग के पास गन देखकर वो पूछती है क्या ये असली गन है और तुरंत गन निकालने ही जाती है, तभी जियोंग तेउल का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन लिगोन बोलते है अरे उसको गन संभालना आता है। उसके बाद जियोंग तेउल को गन दे देता है। तेउल फिर चेक करती है गन असली है कि नकली, देन वो गन असली होती है और वो गन लिगोन पर तान देती है। फिर सभी गार्ड्स तेउल पर गन फोकस कर देते हैं। तेउल बोलती भी है मुझे बस कुछ चेक करना है और जियोंग भी लिगोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तेउल पूछती है क्या सच में ये दूसरी दुनिया है और यहाँ के तुम राजा हो? लिगोन कहता है ये सब कुछ सच है और भूलकर भी कोई बेवकूफी वाली गलती मत करना तुम यहाँ, वरना ये सभी लोग मुझे बचाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। फिर तेउल जियोंग को गन वापस कर देती है। सडनली जियोंग को याद आता है ये तो लेफ्टिनेंट जियोंग तेयुल है, जिसे सुन तेउल शॉक होकर पूछते क्या तुम भी मुझे जानते हो? फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिगोन और तेउल दोनों बोट से महल जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही दाइमा चिल्लाना चालू कर देती है और तुरंत ही तेउल का सारा सामान एक बॉक्स में बंद कर देती है, जहाँ उसका आईडी कार्ड देख वो उसे पहचान जाती है। फिर लिगोन बोलने लगता है अब तो आप भी पहचान गई ना, जिसे सुन तेउल फिर से शॉक होती है और बोलती है क्या आप भी मुझे जानती हो दाइमा? फिर तेउल से बोलती है तुम इसी रूम में रहना और वहाँ से राजा साहब को अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है और सबको खास आदेश देती है जब तक वो यहाँ पर है उन्हें खास स्टडी रूम में ही बंद रखा जाए। और इधर सियोंग को भेजती है तेउल का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि तेउल इतनी ज्यादा घबराई थी कि हैरानी से सारा महल देखे जा रही थी। अब फिर सियोंग को देखकर तेउल उसे नारी समझने लगती है, तो वो उसे देखकर नारी नारी बुलाने लगती है, क्योंकि वो उसके दुनिया की नारी की जैसी ही दिखती है। लेकिन फिर सियोंग उसे अपने बारे में सारी बातें बताकर समझाने लगती है, जिसे सुन तेउल धीरे धीरे समझने लगती है। जैसे उनकी दुनिया में युनसुप है, यह उसका हमशक्ल जियोंग है, ठीक उसी तरह से उसकी दुनिया की नारी की हमशक्ल है सियोंग। सियोंग तेउल के लिए मेडिसिनल टी लाती है ताकि तेउल आराम से सो जाए, लेकिन तेउल बोलने लगती है क्या तुम चाहती हो मैं इसे पीकर सो जाऊं? तो सियोंग जवाब देती है हाँ आप पर नजर रखने का आदेश मिला है, अगर आप सो जाओगे तो हम दोनों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन तेउल को यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिस वजह से वो उससे लैपटॉप या मोबाइल मांगती है। लेकिन सियोंग बताती है ये सब आपको यूज करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तेउल फिर वाइन की डिमांड करती है। फिर देखते हैं जियोंग को लिगोन के पैरेलल वर्ल्ड की बातों से काफी स्ट्रेस होने लगता है। फिर वो स्टडी रूम की तरफ जाता है और सियोंग को बाहर जाने के लिए कहता है और वो अपने साथ एक पानी का ग्लास लाते ताकि वो फिंगरप्रिंट ले सकें और तेउल से सवाल करते हैं क्या सच में तुम पैरेलल वर्ल्ड से हो? उसे देख तेउल हंसने लगती है, क्योंकि जियोंग का एटीट्यूड युनसुप से टोटली अपोजिट होता है और वो कहने लगती है तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ, मैं खुद ही अपने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल दे देती हूँ, लेकिन फिर भी से तुमको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह तुम्हें बस तुम्हारे राजा साहब ही बता सकते हैं। जियोंग फिर पूछने लगता है क्या तुम किसी रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम के देश से आई हो? तेउल हैरानी से पूछती है ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जियोंग गुस्से में आकर पूछने लगता है सच सच बताओ तुमने हमारे राजा साहब के साथ क्या किया है? उनके शरीर पर भी अजीबोगरीब निशान आ रहे हैं। तेउल बोलती है कैसे निशान? मैं किसी निशान के बारे में नहीं जानती, वैसे भी मैं उनके इतने भी क्लोज नहीं हूँ, उनके बॉडी में क्या हो रहा है वो मुझे पता चले, और जो कुछ भी पूछना होगा ना अपने राजा साहब से जाकर ही पूछ लेना, क्योंकि उन्हें साइंस की ज्यादा नॉलेज है। फिर सियोंग जियोंग को बाहर बुलाने लग जाती है, क्योंकि लिगोन वहाँ पर तेउल के लिए खाना लेकर आए होते हैं और जियोंग के सवाल करने से पहले ही उसे बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल
चल रहा है, लेकिन मैं इन सभी सवालों के जवाब बाद में आराम से दूंगा, लेकिन अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जियोंग फिर सियोंग से सवाल करता है कि तुम्हें उस लड़की में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन सियोंग भी बोलती है मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं, मैं बस दाइमा को ही सब कुछ बताती हूँ। इतना बोलकर ही वो वहाँ से निकल जाती है। इधर तेउल लिगोन से पूछती है क्या तुम्हारा इरादा मुझे यहाँ बंद रखने का है, लेकिन लिगोन समझाता है नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने यहाँ पर किसी को बिना इन्फॉर्म किए तुम्हें यहाँ पर लाया है, जिस कारण सभी लोग थोड़ा सा घबरा गए हैं, क्योंकि यहाँ मामला उनके राजा साहब की सिक्योरिटी का है। फिर लिगोन से फोन छीनती है और बोलती है मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ जानना है, लेकिन लिगोन पहले उसे खाना खाने कहता है। तब तेउल नखरे दिखाती है और कहने लगती इसमें जहर हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी, इसलिए पहले तुम इसे टेस्ट करो। लिगोन बोलता है शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मुझसे रूडली बात करने की इसमें सर कलम कर दिया जाता है, जिससे सुन तेउल फौरन खाना खाने लग जाती है। इतने में दाइमा वहाँ पहुंचकर राजा साहब को जाने बोलकर तेउल को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ उन्होंने उसका सोने का इंतजाम किया होता है, और उसे इंस्ट्रक्शन देती है यहाँ पर तुम किसी से भी कोई बात नहीं करोगे, खासकर राजा साहब को लेकर तो किसी से भी बात नहीं करोगे। फिर तेउल दाइमा से पूछती है आप सभी लोग मेरा नाम कैसे जानते हो। दाइमा बताती है 25 साल पहले राजा साहब को आपका ID कार्ड मिला था, तब से राजा साहब आपके बारे में पता लगा रहे हैं। और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी लेफ्टिनेंट जियोंग तेयुल नहीं है, और अजीब बात तो ये है हमारे पुलिस फोर्स में ही लेफ्टिनेंट नाम की कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए आपका यहाँ सडनली आना हम सबके लिए काफी शॉकिंग है। इतना बताते ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी दाइमा के जाते बराबर लिगोन कमरे में आ जाता है और अपने साथ ही एक वाइन की बोतल भी लाता है, जिससे देख तेउल डर जाती है, लेकिन तेउल के सवाल करने से पहले ही लिगोन बोलने लग जाता है मुझे गलत वे में मत लेना, मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हें नींद नहीं आएगी, और ऐसे इसमें मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी देने आया हूँ, और डरो मत, मैं यहीं पर ही हूँ। तेउल पूछते क्या तुम्हारे पास में जो ID कार्ड है वो तुम मुझे दिखा सकते हो। लिगोन कल दिखाऊंगा कहता है। तेउल बोलने लगती है क्या सच में तुम्हारे पास कोई मेरा ID कार्ड भी है, या बस नाटक किए जा रहे हो तब से। लिगोन समझाता है शायद तुम उसे देख जाने की बात करो, इसलिए मैं तुम्हें अभी वो ID कार्ड नहीं दिखा रहा। तेउल फिर उससे रूडली बिहेव करने लगती है। लिगोन बताता है कि इस रूम में काफी सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और सारी सिक्योरिटी टीम हमें देख रही है, तो थोड़ा सोच समझ कर बिहेव करो। ये सुन तेउल थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर लिगोन बोलता है डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तेउल को यकीन नहीं होता है। फिर लिगोन तेउल के पास आकर कंधे पे सर रखकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है अब बिलीव हुआ तुम्हें। तेउल कहने लगती है तुम अपना सर हटाओ, ये रोमांटिक भी लग सकता है जो कि सही नहीं लगेगा। लिगोन बोलता भी है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद तेउल बोलने लगती है इसके आगे मैं जो भी पूछूंगी तुम बस हाँ या ना में जवाब देना। क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है। लिगोन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने कभी किसी को पहले डेट किया है, और उसे गेस करने के लिए कहता है, और वो उसे किस करता है। उसके बाद बोलता है अब तुम्हें क्या लगता है क्या ये मैंने पहली बार किया है और तुम मेरी पहली डेट हो, या मैंने पहले भी किसी और को डेट किया है। तेउल बस लिगोन को ही देखने लग जाती है। अगली सुबह लिगोन तेउल के लिए रॉयल गार्ड्स के कपड़े लाता है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, और उसे कहने लगता है फौरन चेंज करके तुम यहाँ कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ ताकि तुम्हें उस कमरे में बंद न रहना पड़े, और आज दिन भर वैसे भी मुझे काफी सारे काम है, इसी बहाने हम दोनों को साथ में रहने मिल जाएगा, और हमें दाइमा के आने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी चेंज करके आना होगा बाहर। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि दाइमा उसी कमरे में होती है और उनकी सारी बातें सुन भी लेती है। अब फिर भी दाइमा राजा साहब को मना तो नहीं कर पाती, लेकिन वार्न करती है ध्यान रखे कि आप दोनों के साथ में फोटो न ले सके कोई। वहाँ से लिगोन पहले बास्केटबॉल मैच में जाता है, उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता है, उसके बाद उसे एक दूसरे शहर में काम से भी जाना होता है, जिस वजह से लिगोन जियोंग से कहता है तेउल के लिए नॉर्मल कपड़े मंगवाए जाए। उसके बाद जियोंग तेउल को कपड़े और कुछ पैसे देता है ताकि वो शाम तक घूम फिर के अपना मूड फ्रेश कर ले, और साथ ही साथ वो तेउल को बिना बताए उसे फॉलो भी करने लग जाता है, क्योंकि उसे राजा साहब ने आदेश दिया था नजर रखने का, ताकि तेउल किसी भी मुसीबत में ना पड़े। दूसरी तरफ हमें लिरिम के बारे में पता चलता है कि उसने काफी सारे लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में लेकर गया है। वो अपने आदमियों के हमशक्ल को मरवा देता है जो कि दूसरी दुनिया के होता है, और वहाँ उनकी जगह लेकर रहने लगते हैं और लिरिम के लिए काम करते हैं। इधर काफी जगहों पर तेउल घूमना फिरना चालू कर देती है, और वो इधर उधर घूमने के बाद एक मॉल में जाती है जहाँ पर उसे दो गुंडे देख लेते हैं, और वो तेउल को लूना लूना करके बुलाने लगते हैं, और उसके पास ही जा रहे थे तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। वो गुंडे जियोंग को बताते भी ये वही लड़की लूना है, लेकिन जियोंग ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। तेउल फिर यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पर वो शिंजे नाम के पुलिस ऑफिसर को पूछती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई शिंजे नाम का पुलिस ऑफिसर नहीं है। लेकिन तेउल इस दुनिया में अपने हमशक्ल को नहीं ढूंढती है, क्योंकि उसे लिगोन ने काफी बार बताया था कि इस दुनिया में उसका कोई हमशक्ल नहीं है, इसलिए वो शिंजे को ढूंढने के लिए उसके घर के एड्रेस पर
पर जाती है इसी दुनिया के, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो अपने घर के पुराने एड्रेस पर जाती है जहाँ वो किसी औरत के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ रहने वाली लेडी बताती है कि यहाँ कोई इस नाम की औरत नहीं रहती है। अब वो वापस बुसान लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन पर आ जाती है, लेकिन उसके पास टिकट के लिए कम पैसे हो जाते हैं और वहाँ तक जाने के लिए अभी कोई बस भी नहीं होती है, तो तेउल वहाँ पर फंस सी जाती है। लेकिन उसने सुबह रॉयल गार्ड्स का यूनिफॉर्म भी पहना था, उसमें एक ID कार्ड मिलता है और उस ID कार्ड पर एक नंबर होता है जो कि रॉयल कोर्ट का होता है, जिस पर वो बार बार कॉल करके बताया जा रही थी कि वो सियोल सिटी में फंस चुकी है, मैं तुम्हारे राजा साहब की दोस्त भी एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है। लेकिन रॉयल गार्ड्स प्रैंक कॉल समझ के बार बार कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद भी तेउल 100 बार कॉल किए जा रही थी, फिर एक बार वो लोग कॉल पिक कर लेते हैं। तेउल तब बोलती है अपने राजा साहब को बता देना कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ करके, जो अभी सियोल सिटी में फंसी हुई है। और तेउल इतने बार कॉल कर चुकी होती कि ये बात लिगॉन तक भी पहुंच जाती है कि किसी एक अननोन नंबर से रॉयल कोर्ट में बार बार कॉल आ रहे हैं जो कि बोल रही है वो एक प्रिंसेस डायना है जो कि सियोल सिटी में फंस चुकी है। ये सुन फौरन लिगॉन अपना प्राइवेट जेट सियोल सिटी की तरफ घुमाने बोल देता है। तेउल रास्ते में इधर उधर चल रही होती तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि राजा साहब का हेलीकॉप्टर सियोल सिटी में लैंड कर रहा है। दूसरी तरफ अचानक लैंडिंग की न्यूज प्राइम मिनिस्टर कू तक पहुँच जाती है और वो भी फौरन सियोल पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। इधर लिगॉन भी अपने गार्ड्स के साथ में फुल एटीट्यूड में एंट्री करता है और तेउल के पास आकर पूछता है तुम्हें यहाँ इतने दूर आने की क्या जरूरत है और यहाँ तुम किस औरत को ढूंढ रही हो। ये सुन तेउल समझ जाती है कि उसका कोई पीछा कर रहा था जो कि जियोंग ही हो सकता है। फिर तेउल बताने लग जाती है मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी, मैं 5 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। तुमने मुझे बताया था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा शायद मेरी मॉम होगी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने लग गई, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद लिगॉन पूछता है तुमने मेरे फोन में राजा लिगॉन के एक्स के बारे में सर्च किया था, क्या बात है, काफी क्यूरियस हो रही है मेरे बारे में जानने के लिए। ये सब सुनते ही तेउल थोड़ा सा एम्बेरेस फील करने लगती है। फिर वहाँ पर अचानक से प्राइम मिनिस्टर कू पहुंच जाती है, जिसे देख लिगॉन शॉक हो जाता है, लेकिन समझ जाता है कि मेरे अचानक सियोल में आने से उन्हें ये न्यूज मिल गई। और तभी प्राइम मिनिस्टर कू उनके तरफ आती है और पूछती है राजा साहब आप अचानक यहाँ सियोल में, वो भी इतनी रात में और एक अनजान लेडी के साथ, और ये है कौन। इतना बोलते ही वो तेउल से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।